आप सबका स्वागत है मिडनाइट मिथोस में, जहां मैं लाती हूँ हॉरर थ्रिलर कहानियाँ। आज की कहानी है स्वाति गौतम द्वारा लिखित पुरानी हवेली। दोस्तों, अगर आप हॉरर थ्रिलर कहानियों के फैन हैं तो मिडनाइट मिथोस को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। ये एक शांत और चिलचिलाती हुई दोपहर है। आजकल मौसम भी अजीब तरीके के रंग बदल रहा है। हर रात तेज बारिश और दिन में चिलचिलाती धूप। मुंबई जैसे बड़े शहर से आकर इस छोटे से शहर में सिर्फ अमन के माता पिता को ही नहीं, अमन को भी ना जाने कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अमन तो आना ही नहीं चाहता था, पर नानी के यहाँ जिद करके भी ज्यादा दिनों तक रुक नहीं सका। दोस्त छूट गए, स्कूल छूट गया, यहाँ तक कि उसका सबसे पसंदीदा और प्यारा मिट्ठू, उसका तोता, उसे कैसे भूल सकता है जिससे वह बिल्ली से बचा ना सका। काश कि उस दिन उसने पिंजरे को खुला ना छोड़ा होता और मिट्टू सोया ना होता, तो आज वे दोनों साथ होते। 12 साल का अमन अपने पूरे घर में ढूंढता फिरता है, पर कोई ऐसी चीज उसे दिखाई नहीं देती जिससे उसका दिल बहल सके। सब कुछ तो है वही वही टीवी, वही लैपटॉप, वही सीडी प्लेयर, पर किसी खेल में उसका मन नहीं लगता। पर 12 साल के बच्चे का दिल भी दुखी हो सकता है, ये कौन समझता है। सब कहते हैं कि बच्चों का दिल तो यूं ही लग जाया करता है। मम्मी पापा महीने भर पहले ही सिकरी आ गए थे और अमन महीने भर बाद आया। आज पहली बार उसने अपने घर से बाहर कदम रखा है और उससे जो काम दिया गया है वह सिर्फ इसलिए कि थोड़ा आसपास के लोगों से मिले, उन्हें जाने और देखे कि ये भी खूबसूरत जगह है। काम यह है कि वे जाकर सामने वाले घर से अपनी छतरी ले आए जिसे वे आंटी अमन के आने से पहले ले गई थी। सड़क पर कोई दिखाई नहीं देता। चिलचिलाती दोपहर के 3 बजे हैं। पेड़ों की छाया भी अपने आप में सिमटी हुई लगती है। अमन के पैर जमीन में धंसे जाते हैं। वह आगे नहीं बढ़ना चाहता, इसलिए नहीं कि उसको काम करने में दिक्कत है, उसके डर की वजह कुछ और है। आजकल उसकी लगभग हर रात बेचैनी से गुजरती है। मुंबई छोड़ने के बाद उसे वैसी नींद कभी नहीं आई, पर एक और समस्या उसके सामने खड़ी हो गई है। उसकी एक खिड़की जो बाहर सड़क की तरफ खुलती है, वह बिल्कुल उस घर के सामने है जिसका दरवाजा वह अभी अपने घर से देख रहा है। घर बहुत पुराना है, बिल्कुल किसी महल जैसा। पूरे घर में गहरे हरे रंग की काई जमी है और दूर से वह काली दिखाई देती है। उसके बरामदे में एक बड़ा सा पेड़ है। 2 मंजिला बने घर में बाहर की तरफ खूंटियों के डिजाइन बने हैं जो मुंबई में उसने कभी नहीं देखे थे। घर की नीचे वाली मंजिल पर 2 पल्ले के दरवाजे को छोड़कर कोई खिड़की नहीं है, लेकिन ऊपर 2 खिड़की और एक दरवाजा है। दरवाजा कभी दिन में खुलता हुआ अमन ने नहीं देखा, लेकिन लगातार पिछली 6 रातों से जब भी तेज बारिश होती है अमन की आंख खुल जाती है, और जब उसकी आंख खुलती है तो हमेशा उसे एक साया उस दरवाजे से बाहर उसकी छोटी सी बालकनी में दिखाई देता है जिसकी कमर थोड़ी झुकी है। परछाई कहती है कि वह कोई बुढ़िया है। जब बारिश होती है वह एक छतरी को लेकर बाहर निकलती है और बारिश के जाने तक छतरी को पकड़े वही बालकनी के कोने में बैठी रहती है। अमन ने कई बार उसे गौर से देखा, पर कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर उसने अपनी दूरबीन से भी उसे देखने की कोशिश की है कि उसकी बालकनी में ऐसा क्या है जो वह हर रात वहां आकर बैठती है। बस उस दिन के बाद अमन का एक ही काम था, उस घर पर नजर रखना, और उसने पता लगा लिया कि वहां कोई आता जाता नहीं है। वह एक सुनसान घर है जिसकी दीवारें काली हैं और एक पुराना पेड़ जैसा हर किसी भूतिया घर में होता है। 6 दिन के अंदर अमन ने इस बात पर मोहर लगा दी कि सामने वाले घर में एक भूत रहता है, लेकिन वह मम्मी से कैसे कहे कि उसे किसी ने बताया नहीं है। लेकिन ये सारी बातें उसे पता है कि किसी सुनसान घर में एक बुढ़िया का होना 99% किसी भूत होने की आशंका जताता है। लेकिन मम्मी इस बात को कभी मानेगी नहीं। क्यों? बड़ों को हर बात के लिए कोई सबूत चाहिए होता है। उसने तो आज तक कभी किसी को आते जाते तक नहीं देखा। अगर इतना बड़ा घर है तो कोई तो होना चाहिए था। हमारा घर तो उससे छोटा है, फिर भी हम 3 लोग रहते हैं और पापा तो रोज ऑफिस जाते हैं, आते भी हैं। मम्मी जब उसकी टी-शर्ट के कॉलर को ठीक करते हुए कह रही थी आंटी से नमस्ते करना, वह कहना चाहता था कि वह आंटी रोज रात बाहर बैठ जाती है और बारिश जाने तक वहीं बैठी रहती है। क्या आपको नहीं पता कि वहाँ बिजली तक नहीं, जब पूरी गली में रोशनी होती है वहाँ एक मोमबत्ती जलती है? पर वह नहीं कह सका। अमन की आंखें सामने वाले दरवाजे पर गड़ी हैं।
सड़क पर कोई आता जाता दिखाई नहीं देता। वह धीरे धीरे अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा रहा है और उसका छोटा सा दिल जोरों से धड़क रहा है। उसे दोनों हाथों में कंपन महसूस होती है। बीच बीच में वह दोनों हाथों की मुट्ठी बना उन्हें मसल भी लेता है। वह एक टक घर को घूर रहा है और आगे बढ़ भी रहा है। उसे याद आता है कि पापा ने परसों रात ही उसे कहा था वह बड़ा हो चुका है। वह भी तो बड़ा बनना चाहता है, बिल्कुल पापा की तरह। पापा को आज तक उसने डरते हुए नहीं देखा और भूतों से तो बिल्कुल भी नहीं। कैसे पापा बिना लाइट जलाए ही ऊपर वाली छत पर पहुंच जाते हैं। उसने ही तो जिद की थी सबसे अलग सोने की। यही तो सबसे बड़ा कारण था कि उसे पापा जैसा बनना था। लड़के कभी नहीं रोते, लड़के कभी नहीं डरते, लड़के बहुत बहादुर होते हैं। भूत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब वह भी तो पूरे 12 साल का है। सोचते हुए अमन घर की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है। वह सड़क के बीचों बीच है और तभी एक हॉर्न ने उसका ध्यान भंग कर दिया। वह घबराकर पीछे हटा और स्कूटर वाले ने चिल्लाते हुए अमन को डांटा, सुनाई नहीं देता, बिना देखे चल रहे हो। अमन सॉरी बोलना चाहता था पर वह अपने दिमाग से सामने वाले घर को हटा नहीं पाया। स्कूटर के निकलने के बाद वह भूमिका तैयार करने लगा जिससे वह भूत समझ रहा है उससे उसका सामना हुआ तो वह अपनी छतरी कैसे मांगेगा। अगर उसका शक सही निकला, लेकिन शक बेबुनियाद भी तो हो सकता है। भूत को छतरी की क्या जरूरत है? क्या वह बारिश में गीला होने से डरता है? क्या वह धूप में निकलने से डरता है? उसने बहुत से किस्से सुने हैं लेकिन उसने ये किसी भी किस्से में नहीं सुना कि धूप और बारिश का भूतों से कोई संबंध है। इसी कश्मकश में अमन दरवाजे के सामने पहुंच गया। वह भी सोच ही रहा था कि दरवाजा बजा दे या फिर वापस लौट चले। मम्मी से बोल देगा कि कोई था ही नहीं। ये योजना उसे सबसे ज्यादा अच्छी लगी। वह मुड़ने ही वाला था कि गेट खुल गया। सामने एक बुढ़िया थी। बुढ़िया के सारे दांत टूटे हैं, चेहरे पर झुर्रियां हैं और कमर झुकी है। उसने सफेद रंग की बिंदी वाली साड़ी पहनी है। उसके सफेद बाल हैं। छोटी व पतली चोटी उसके गर्दन के पास लटक रही है। तुलसी के बीजों की एक माला उसके गले में पड़ी है जिसके ऊपर चंदन का टीका है। कौन हो बेटा? उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अमन से पूछा। अमन ने हकलाते हुए जवाब दिया, मैं मम्मी नहीं नहीं, मैं अमन। छतरी ने भेजा है। नहीं, मम्मी ने भेजा है छतरी लेने के लिए। और उसे तभी एहसास हुआ कि मम्मी ने कहा था नमस्ते करना। ये कहते हुए अमन ने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। नमस्ते आंटी जी। बुढ़िया का पूरा शरीर हिल रहा है जैसे वह अपने शरीर को संभालने की कोशिश कर रही है। उसने अपने हिलते हुए शरीर को नियंत्रित करने की कोशिश की और अपना एक हाथ अमन की तरफ बढ़ाकर अमन के कंधे को छू लिया। हाथ एकदम ठंडा था जैसे कोई बर्फ की सीली हो। ठंडक से अमन को थोड़ा सहरन हुई और ना चाहते हुए भी उसने अपने कंधे को थोड़ा सा टेढ़ा कर लिया जैसे वह नहीं चाहता था कि बुढ़िया उसे छुए। अंदर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? उसने अमन के साथ साथ चलते हुए पूछा। अमन, धीमी सी आवाज में अमन ने कहा। बुढ़िया ने सोफा झाड़ उस पर अमन को बिठाते हुए कहा, बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना रही थी। मुझे पता था तुम आज आओगे। कुछ खाओगे? अमन ने अपनी गर्दन ना में हिला दी। मम्मी को जाना है, उन्होंने छतरी मांगी है। वह कुछ रुका और फिर से बोला, हमारी काली छतरी। बुढ़िया अपने पोपले मुंह से हंसी और उसने कहा, मेरे पास तुम्हारी कोई छतरी नहीं है। अमन ने अपने आप को सामान्य दिखाते हुए सोचा, कितना झूठ बोलती है। हर रात तो मैं देखता हूँ काली छतरी लेकर बालकनी में बैठी रहती है। नहीं, मम्मी कह रही थी कि आपको दी थी उन्होंने। इस बात का बुढ़िया ने कोई जवाब नहीं दिया और अमन से पूछा, तुम नए आए हो यहाँ? हाँ, मैं तो अभी आया हूँ। मम्मी पापा पहले आए थे। हाँ, पहले इतना प्यारा चेहरा नहीं देखा मैंने, इसलिए पूछा। कहते हुए बुढ़िया ने अमन की ठोड़ी को पकड़कर हिलाया। वह रसोई की तरफ मुड़ गई और पूछा, सामने वाला घर? हाँ। अमन ने हाँ कहते हुए अपनी पूरी नजर घर में दौड़ा दी। टेबल पर 2 चाकू रखे थे जो बहुत बड़े और पुराने थे। दीवार पर एक शेर की तस्वीर थी और अंदर वाले कमरे से रंग बिरंगी लाइटों की जलने की रोशनी आ रही थी। घर में हर तरफ धूल थी, पर टेबल पर जो फूल रखे थे वे एकदम ताज़ा दिख रहे थे। बुढ़िया रसोई में थी। एक छोटी और गंदी सी गुड़िया बराबर वाली कुर्सी पर बैठी थी।
अमन की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी वह डर गया। उसे लगा कि वह उसे घूर रही है। गुड़िया के ऊपर वाली दीवार पर एक तस्वीर टंगी है जिसमें एक छोटी लड़की है। गुड़िया ने बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहने हैं जैसे उस लड़की ने। घर में कोई और नहीं है शायद। सोफे से उठकर दबे पांव धीरे धीरे अमन रसोई में झांकने पहुंचा। उसने देखा कि बुढ़िया तेजी से कुछ काट रही है, पर उसे ठीक से दिखाई नहीं दिया कि क्या। इससे पहले कि बुढ़िया को यह पता चलता कि अमन उसके पीछे है, उसने सोच लिया कि छतरी जरूर ऊपर रखी होगी। वह भागकर छतरी ले आएगा और दरवाजा खोलकर सीधा अपने घर पहुंच जाएगा। वह दबे पांव सीढ़ियों पर बढ़ रहा है, पर जाने क्यों उसे लगता है कि सीढ़ियां खत्म ही नहीं होंगी। वह चल रहा है और तेज और हांफने लगा। इतना वह तब भी नहीं हांफता था जब मुंबई में उसका फ्लोर 9वीं मंजिल पर था और सीढ़ियों पर वह दौड़कर चलता था। फूलते हुए सांस से वह ऊपर पहुंचा। ऊपर वाली मंजिल पर बस एक ही बड़ा कमरा दिखाई देता है। उसमें एक दरवाजा और 2 खिड़कियां हैं और एक सिलवटों भरा पुराना बिस्तर। अपनी जिज्ञासा मिटाने के लिए वह उस मोमबत्ती को ढूंढ लेना चाहता है जो लगभग हर रात जलाई जाती है, पर वह कहीं नजर नहीं आ रही। बस दीवार पर एक पुराने फ्रेम में एक फोटो नजर आती है जिसमें वह बुढ़िया जवान दिखती है। अचानक उसे याद आया कि उसे बाहर जाकर देखना चाहिए, जरूर छतरी वहीं रखी होगी, और उसने झट से दरवाजा खोल दिया। छतरी को खोज निकालने से ज्यादा उसके लिए ये जरूरी था कि बालकनी में ऐसा क्या था जहाँ बरसात में छतरी लेकर बैठा जाए। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अपनी नजर बालकनी के उस कोने में घुमाई। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी, जैसे खोया हुआ कोई खजाना उसके सामने था। वह सब कुछ भूल गया, छतरी, बुढ़िया, भूतिया घर, सब कुछ। बस वह बालकनी का कोना निहार रहा है, फिंगर क्रॉस। उसे विश्वास नहीं होता। बालकनी के कोने में रेलिंग पर एक छोटा सा घोंसला जिसमें 2 प्यारे मिट्ठू। धीरे धीरे मुस्कुराता हुआ वह घोंसले की तरफ बढ़ गया। उनके पंख अभी निकलने शुरू हुए हैं। वह हल्के हल्के अपने पंख फैलाते हैं और चहकने की कोशिश करते हैं और कुछ खाने के लिए इधर उधर मुंह घुमाते हैं। अमन को याद आता है कि जब वह अपने मिट्ठू को लेकर आया था तो वह भी तो बिल्कुल ऐसा ही था, और फिर वह जहाँ जाता मिट्ठू साथ साथ जाता। कितने प्यारे दिन थे वह, जब उसने मिट्ठू को मिट्ठू का नाम बोलना सिखाया था। मिट्ठू ने तो अमन का नाम बोलना भी शुरू कर दिया था। अमन बच्चों को छूने ही वाला था कि उसे कंधे पर किसी के हाथ रखने का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा, बुढ़िया मुस्कुरा रही थी। तुम लेकर जाओगे अपने साथ? इनकी माँ मर गई। तुम्हें मिट्ठू बहुत पसंद था ना? हाँ, लेकिन वह तो मुंबई में था। ये तो आपके हैं ना? नहीं, अब तुम्हारे हैं। थक गई हूँ इनको गर्मी और बरसात से बचाते बचाते। अमन ने अपनी दोनों मुट्ठियों को आपस में भींच लिया और एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ पूछा, सच? हाँ, सच। अमन ने घोंसला अपने दोनों हाथों में उठा लिया और नीचे की तरफ भागा। वह इतनी तेज और इतनी उत्साह में भागा कि उसे याद ही नहीं रहा कि वहां वह गया क्यों था। लेकिन उस पुराने घर से निकलते हुए उसने एक नजर बालकनी की तरफ देखा। वह आंटी तो अभी भी वहां ही खड़ी होगी, लेकिन दरवाजा बंद था और वहां कोई नहीं था। अमन भागता हुआ घर के अंदर पहुंचा। मम्मी मम्मी देखो, मुझे 2 पैरट मिले। मम्मी ने पूछा, लेकिन छतरी कहाँ है? मम्मी, छतरी उनके पास नहीं है। किसके पास नहीं है? वह तो छतरी अभी लौटा गई। तुम कहाँ गए थे छतरी मांगने? सामने वाली आंटी के पास। अमन घोंसले की तरफ देखकर मुस्कुराया। उस घर में कोई नहीं रहता, वहाँ एक अम्मा रहती थी। तुम्हारे आने से एक दिन पहले ही भगवान के पास चली गई, कहते हुए अमन की मम्मी ने घर की तरफ डरी हुई नजर दौड़ा दी। अमन ने मम्मी की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह अपने घर में ऐसी जगह तलाश रहा था जहां वह घोंसला रख सके। फिर किसी रात अमन ने उस घर में कभी मोमबत्ती जलती हुई नहीं देखी। दोस्तों, ये थी स्वाति गौतम द्वारा लिखित पुरानी हवेली। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। मेरा चैनल हॉरर थ्रिलर कहानियाँ लाता रहता है। अगर आप हॉरर थ्रिलर कहानियों के फ़ैन हैं तो मिडनाइट मिथ्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।